बाह्य सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवन विहार में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय बाह्य दारुचर्य समुद्र तट पर स्थित सुपारक नामक बंदरगाह पर रहता था, जहाँ वह जनता द्वारा अतिशय संस्कृत मानित पूजित था। वहाँ उसे चीवर, पिंडपात, शयनासन तथा रुग्ण होने पर पथ्य एवं औषध का भी अतीव लाभ होता था। तब कभी एकांत में बैठे उस बाह्य दारुचर्य के मन में यह विचार हुआ, लोक में इस समय जितने भी अरहत या अरहत मारूढ़ साधक हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। तब बाह्य दारुचर्य की कोई रक्त संबंधिनी अतएव हितकारिणी देवता उस पर अनुकंपा करती हुई स्वचित्त से उसके चित्त का विचार जानकर उसके पास आई और उसको यह बोली, बाह्य, तुम न तो अभी अरहत हो न अरहत मारूढ़ ही, जिस पर चलकर तुम अरहत या अरहत मारूढ़ हो पाते। तब इस देवलोक सहित संसार में कौन अरहत या अरहत मारूढ़ है? बाह्य, उत्तर जनपदों में श्रावस्ती नामक नगर है। वहाँ इस समय भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध विराजमान है। बाह्य, ये भगवान अरहत्व प्राप्ति या अरहत्व मार्ग के आरोहण के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। तब वह बाह्य दारुचर्य उस देवता द्वारा संवेजित एवं उत्साहित किए जाने पर उसी समय शूरपारक से श्रावस्ती नगर के प्रति प्रस्थान कर गया। मार्ग में वह कहीं भी एक रात्रि से अधिक न ठहर कर शीघ्र ही श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक द्वारा निर्मापित जेतवन विहार में पहुंच गया। उस समय वहां बहुत से भिक्षु खुले मैदान में चक्रमण कर रहे थे। वह बाह्य दारुचर्य उन भिक्षुओं के पास जाकर पूछने लगा, बनते भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध इस समय साधना हेतु कहाँ विराजमान है? मैं उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ। बाह्य, इस समय भगवान भिक्षाटन हेतु गृहस्थों के घरों की ओर गए हैं। तब बाह्य दारुचर्य ने जेतवन से शीघ्रतया निकलकर श्रावस्ती में प्रवेश कर भिक्षा करते हुए भगवान के दर्शन किए। उस समय भगवान का रूप मनोहर एवं नयनाभिराम था। उनकी इंद्रियां शांत थी, हृदय प्रसन्न था। ये यम, दम, शम एवं नियम से संपृक्त थे और निष्पाप थे। उनको देखते ही वह बाह्य उनके सम्मुख गया और वहां जाते ही वह भगवान के श्री चरणों में अपना सिर टिकाकर भगवान से यूं निवेदन करने लगा, बनते आप मुझको धर्म देशना करने की कृपा करें। सुगत, मुझको ऐसी धर्म देशना करे जो मेरे लिए दीर्घकाल तक हितकार एवं सुखकार हो। ऐसा कहते हुए बाह्य को भगवान ने समझाया, बाह्य, यह समय धर्म देशना के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मैं इस समय भिक्षाटन कर रहा हूँ। बाह्य दारुचर्य ने पुनः दूसरी बार भगवान से निवेदन किया, बनते आपके या मेरे जीवन का क्या आश्वासन है? अतः आप मुझे इसी समय ऐसी धर्म देशना करें जो मेरे लिए दीर्घकाल तक हितकर एवं सुखवाह हो। किंतु भगवान ने पुनः पूर्वतः ही उत्तर दिया। तीसरी बार भी बाह्य दारुचर्य ने पुनः वही पूर्वतः निवेदन किया। भगवान ने कहा, तो बाह्य, तुमको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दृष्ट में दृष्ट मात्र ही होगा, श्रुत में श्रुत मात्र ही होगा, स्मृत में स्मृत मात्र ही होगा तथा विज्ञात में विज्ञात मात्र ही होगा। तुमको ऐसा सीखना चाहिए। बाह्य, जब तेरा दृष्ट में दृष्ट मात्र ही संबंध होगा, श्रुत में श्रुत मात्र ही, स्मृत में स्मृत मात्र ही तथा विज्ञात में विज्ञात मात्र ही संबंध होगा, तो बाह्य, तू उसमें कथमपि संपृक्त नहीं कहलाएगा। बाह्य, जब उससे तेरा या उसका तुझसे कोई संपर्क ही न होगा तो तू वहां नहीं होगा। बाह्य, जब तू वहां होगा ही नहीं, तब उस दशा में बाह्य, न इस लोक में न परलोक में न दोनों लोगों के बीच में ही तेरी कोई सत्ता होगी। बाह्य, यही स्थिति दुखों का अंत कहलाती है। भगवान की यह संक्षिप्त धर्म देशना सुनने के साथ ही बाह्य दारुचर्य का चित्त आश्रवों से सर्वथा मुक्त हो गया। भगवान भी उस बाह्य दारुचर्य को इस संक्षिप्त धर्म देशना से उपदेश कर भिक्षाटन हेतु आगे बढ़ गए। भगवान कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि एक क्रुद्ध गौ ने, जिसके साथ उसका छोटा बच्चा था, बाह्य दारुचर्य को गिराकर सिंगों के आघात से मार डाला। तब भगवान ने श्रावस्ती में भिक्षाटन कर नगर से निकलकर कुछ भिक्षुओं के साथ विहार में प्रवेश करते समय मार्ग में बाह्य दारुचर्य को मृत अवस्था में देखा। उसे देखकर भगवान ने भिक्षुओं को उपदेश दिया, भिक्षुओं, इस बाह्य दारुचर्य के शरीर को उठाओ, मंच पर रखकर ले जाकर जला दो और उस स्थान पर
एक स्तूप बना दो। भिक्षु, यह तुम्हारा साथी गुरुबाई था जो अब मर गया है। अच्छा बनते कहकर भिक्षुओं ने भगवान की आज्ञा श्रीधार्य की और बाह्य दारुचर्य के उस मृत शरीर को उठाकर मंच पर रखकर जला दिया और उस पर उसकी स्मृति में एक स्तूप भी बना दिया। तदंतर वे भिक्षु भगवान के सम्मुख गए। वहां जाकर उनको प्रणाम कर एक और बैठ गए। एक और बैठे उन भिक्षुओं ने भगवान से निवेदन किया, बनते आपके आदेशानुसार हमने बाह्य दारुचर्या का मृत शरीर जला दिया और उस स्थान पर उसकी स्मृति में एक स्तूप भी बना दिया। बनते मरणांतर उस बाह्य की क्या गति हुई, वह अब किस योनि में गया है? भगवान ने कहा, भिक्षुओं, बाह्य दारुचर्या ज्ञानी था। उसने धर्मानुसारी आचरण किया है। उसने अपने धर्माचरण से मुझको कभी कुछ भी उद्विग्न नहीं किया। भिक्षुओं, बाह्य दारुचर्या का परिनिर्वाण हो चुका है। तदंतर भगवान ने इस समस्त घटना पर अपना यह हृदयोत्तर प्रकट किया। जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न तेज या वायु की पहुंच है, न तारागण की चमक है, न सूर्य का प्रकाश, और जहाँ न चंद्रमा की कांति ही है, फिर भी वहाँ कुछ भी अंधकार नहीं है। साधक मुनि ब्राह्मण मौन साधना द्वारा जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह इस अद्वितीय स्थान पर पहुंच जाता है और वह रूपमय, अरूपमय एवं सुख दुखदमय संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान ने इस प्रसंग में यह हृदयोद्गार भी प्रकट किया। ऐसा मैंने सुना है।